नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के बदायूं जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला, एक सनसनीखेज, क्या कहें यकीन नहीं कर देने वाला हत्याकांड की वारदात हुई। क्या कभी आप सपने में सोच सकते हैं कि इस मासूम बच्चे को भला कोई सगा पिता, ठीक है सौतेला नहीं, सगा पिता अपने 5 माह के मासूम प्यारे से बच्चे को सिर्फ अपनी सनक और जिद की वजह से मौत के घाट उतार सकता है? क्या आप इस बच्चे की तस्वीर को देखकर आपको मन नहीं कर रहा है कि इस बच्चे को अपनी गोद में खिला लें? लेकिन इस प्यारे से बच्चे का दुश्मन कोई और नहीं, इसका पिता ही बन गया। सन की पिता ने गुस्से में आकर, नशे में की हालत में जाकर अपने ही 5 माह के मासूम बच्चे को छत से, कहें उसकी मां की आंखों के सामने फेंक दिया। इस दौरान मां गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, दुहाई मांगती रही कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन इस जालिम शख्स जिसकी तस्वीर आपने देखी, ये पिता जो था जिसका नाम बॉबी था, इसे एक रत्ती भर भी अपने बच्चे पर तरस नहीं आई और इसने छत से उस बच्चे को सीधे नीचे फेंका और जमीन पर गिरते ही तड़ से उस मासूम बच्चे की मौत हो गई। ये घटना जो है यूपी के बदायूं जिले में हुई है, जिसे तो भी अब इस खबर को सुनना है वो हैरान रह जाता। बदायूं में एक पिता ने अपने 5 महीने के नवजात को छत से फेंक कर मार डाला। देर रात करीब 12 बजे ये घटना जो है शनिवार की रात को है। आरोपी ने पहले बच्चे को छत से नीचे लटकाया और पत्नी को यह कहा कि वो तुरंत अपने मायके से तुरंत ससुराल चले। जब पत्नी ने मना किया और उससे कहा कि पहले बच्चा मेरे हवाले करो फिर मैं चलूंगी, तो पति ने एक नहीं सुना और सीधे उसने नवजात से, जो बच्चे को छत से लटकाया हुआ था, उसने उसे छोड़ दिया और नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में मायके के लोग जो हैं बच्चे को लेकर अस्पताल गए, जहां रविवार सुबह बच्चे की मौत हो गई। ये पूरा घटना जो है बदायूं जिले के भिसौली कोतवाली क्षेत्र के मलखानपुर गांव का है। परिजनों ने इस घटना के बाद जो आरोपी पिता है उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से इस पिता ने अपने ही मासूम बेटे को मौत के घाट उतारा, हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हो। हम आपके आभारी रहेंगे, जैसे हमारे इन दर्शकों ने भेजा। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, यू न्यूज यूपी डालेंगे तो वहां पर आप हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, हमारे लोगों के साथ, नए वाले लोगों के साथ, और हमें वहां फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी हम हर खबर की छोटी छोटी खबरें, अगर आपको छोटी खबरें देखना पसंद है तो वहां पर आप छोटी खबरें भी देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए कि आखिर कैसे एक पिता, अमूमन तो होता है पिता अपने बच्चे की अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, लेकिन यूपी के बदायूं जिले में यह कलयुगी पिता ऐसा था जिसने अपने 5 माह के मासूम बच्चे को सबके सामने छत से नीचे फेंक दिया, सिर्फ और सिर्फ इस जिद के लिए कि उसको ये था कि पत्नी तुरंत उसके साथ ससुराल चले वरना वो उसको फेंक देगा, और उसने वही किया। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है बदायूं जिले के भिसौली कोतवाली क्षेत्र के मलखानपुर गांव की है। इस मलखानपुर गांव के रहने वाले प्रमोद दियाकर इस गांव के प्रधान रह चुके हैं, पहले थे। रविवार को उनके बेटे प्रमोद के जो प्रमोद दिवाकर हैं, उनके बेटे सौरभ की बारात जानी थी, यानी कल जानी थी। शादी में शामिल होने के लिए उनकी बेटी कुमकुम अपने 2 बेटे प्रशांत जो 5 साल का है और 5 महीने के राघव के साथ 6 अप्रैल को मायके आई थी। पूर्व प्रधान प्रमोद ने बेटी कुमकुम की शादी संभल के रहने वाले बेहट रसूल गांव के बेहट रसूल के बॉबी से की थी। बॉबी दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता था। पूर्व प्रधान प्रमोद ने बताया कि शादी में शामिल होने के लिए 17 अप्रैल को कुमकुम का पति बॉबी अपने भाई शिव कुमार, भाभी अंजलि और बहन नीलम के साथ जो है
यहाँ पर आया, जब पूरे परिवार के साथ दामाद, बेटी, दामाद का भाई, उसकी पत्नी और जो दामाद की बहन थी, ये पूरा परिवार जो है शादी में शामिल होने के लिए आया। जो बिटिया थी वो 6 अप्रैल को आ गई थी और 17 अप्रैल को जो है ये दामाद अपने पूरे परिवार के साथ आए। शुक्रवार रात जब शादी की रस्म चल रही थी, जानते हैं आजकल हल्दी और मेहंदी तरह तरह की रस्में रोज होती हैं, तो शाम को इसी तरह से एक रस्म की पार्टी चल रही थी। पार्टी चल रही तो शराब वराब तो होता ही है, लिहाजा बताते हैं बॉबी ने यहाँ पर शराब पी ली। अब शराब में जैसे पी ये नशे में धुत हो गया। इस दौरान इसकी बहन को, अपनी ही बहन को पता नहीं किस बात पर ये इतना चिढ़ गया। अब बहन होगी, सजी धजी होगी, घूम फिर रही होगी, तो इसको कुछ अटपटा लगा होगा, नशे में था ही, लिहाजा इसने सबके सामने अपनी बहन को बुरी तरीके से मारा पीटा। इतना मारा पीटा कि उसकी बहन जो बताते हैं कि नीलम जो है बेहोश हो गई। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं और बहन को मार मार के एक तरीके से कहें अधमरा कर दिया। बहन बेहोश हो गई। करीब 4 घंटे बाद नीलम को होश आया। इस पर जो है प्रमोद ने दामाद के घर वाले माता पिता को फोन किया, रात में यहाँ बुलाया कि देखो भाई ऐसा ऐसा कर दिया, शादी वाला घर है और इस तरह से अपनी बहन को कोई मारता है, सब लोग क्या कह रहे हैं। तुरंत जो है बॉबी के घर वाले जो है रात में ही आते हैं, बॉबी को, बहन को, सबको लेकर जो है वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पर घर वाले फिर से अपने बेटे जो थे उसकी शादी में तैयारी में जुट गए। जो कुमकुम के पिता थे प्रमोद, जो पूर्व प्रधान है, उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब 9 बजे बॉबी फिर से घर आया। उसने शराब के नशे में मेरी बेटी से भी मारपीट करने की कोशिश की। मेरी पत्नी है, जब ये मारपीट हो रही थी तो मेरी पत्नी ने, यानी प्रमोद की पत्नी ने, बॉबी की सास ने जो है उन दोनों को रोक लिया। रात के करीब 12 बज रहे थे। झगड़े के दौरान जो है बेटी कुमकुम ने अपनी माँ को, यानी अपनी जो कुमकुम है और बॉबी की सास समझ लीजिए, ठीक है, उनको अपना 5 महीने का बेटा दे दिया। ये बहसबाजी चल रही थी, उन्होंने कहा तुम इनको पकड़ लो, पता चले कहीं धक्का मुक्की में इस बच्चे को न लग जाए। तो बिटिया ने अपनी माँ को, बच्चे को पकड़ा दिया। उधर अचानक से झगड़ा करते करते बॉबी के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने अपनी सास की गोद से राघव को छीन लिया और उसको सीधे ऊपर छत पर पहुंच गया और छत से ऐसे नीचे लटका दिया। अब इस दौरान छत से लटकाते हुए उसने अपनी पत्नी को धमकी दी, कुमकुम को, कि घर चलो वरना मैं बच्चे को छत से फेंक। अब किसी ने सपने में भी नहीं ये सोचा था कि एक बाप अपने बच्चे के साथ, सबको लगा भी था कि ये धमकार है लेकिन करेगा कुछ नहीं। इस पर पत्नी ने मना कर दिया कि ऐसे तो हम कतई नहीं जाएंगे, तुम ये सोच रहे हो, तुम तो हमको अपने बच्चे के धमका रहे हो, पहले मेरा बच्चा मेरे हवाले करो, अगर तुमने बच्चे को छोड़ दिया तो सोच लेना क्या होगा। और इस तरह की बातचीत चलती रहो। ये सीधे एक ही जिद पे अड़ा था कि तुम मेरे साथ चलो नहीं तो मैं बच्चे को छोड़ दूंगा। अब जब पत्नी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, जाओ, इतना सुनना ही था कि बॉबी ने अपने 5 महीने के बच्चे को न हया आई न दया आई, सीधे ऐसे लटकाए हुआ था, ऐसे छोड़ दिया। और बच्चा, 5 महीने का बच्चा, फट से आके जमीन फर्श पर गिरा, रोड पर गिरा कर चीख पुकार मच गई। तभी नीचे दौड़े, बच्चे को लेकर तुरंत ही उठा के चंदौसी अस्पताल भेजे। सर पर चोट लगी, हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद बच्चे को मुरादाबाद में भर्ती कराया गया और रविवार सुबह 4 बजे जो है खून ज्यादा बह जाने की वजह से जो है बच्चे की मौत हुई। वहीं इस दौरान जो घर वाले थे उन्होंने दामाद बॉबी को पकड़कर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और मारा पीटा भी खस के। बच्चे की तड़के अस्पताल में मौत के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो सासू माँ है उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। सुनीता, उस लड़के की आप कौन है? जो नानी। तो क्या मामला हुआ था, रात क्या था? ऐसे परसों लड़ाई ना, हमारी लड़काई तो इनने लड़ाई करी। किसने? हमारे दमाद ने। ठीक है। तो रफे दफे हो गई। फिर ये कल आ गई लड़की मेरी डरी हुई। वो जा छत पे जा रहे तो वो जा पे आ रही, जा पे से आ रहे तो वो वापस जा रही। वो छत पे से उठा के लड़की मेरी सो रही तो उसने कही उठ जा, तो उठी। फिर मैं साथ में ही मैं संगी तो उसने कुमकुम ने, मेरी लड़की ने कही तुम्हें मेरी कसम है मेरा लड़का फेंकना ना, उन्हें उठा के और ऐसे फेंक दो मेरे सामने के सामने, नीचे गिरो आके मेरे। अच्छा, आपके हाथ में छीन गया? हाँ,
नीचे गिरो मेरे। तो अब शादी है, क्या है शादी? लड़का की शादी है मेरे आपके लड़के की शादी है? आज बारात जाएगी। तो आज जाएगी बारात, ठीक है। जो अन्य रिश्तेदार थे उन्होंने क्या कहा वो भी सुना देते हैं, फिर आगे हम लोग इस पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कहाँ के रहने वाले हैं? मलखानपुर। अच्छा, क्या हुआ ये आपकी जो ऐसा हुआ दामाद? था 17 तारीख को मेरे लड़के की लगन आई थी। हम्म, ये इसकी भाई भी आई थी, बहन भी आई थी। हम्म, तुरंत कोई बात हुई कि खा के जानते हैं, दोनों बहन भाई तीनों में अपना इन्होंने अपनी बहन मारी थी। अच्छा। बहन मारने के बाद ने इतनी मारी थी कि वो लड़की बेहोश हो गई। हम्म, हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मतलब वो लड़की चांटा में होश आया था। अच्छा। ठीक है, कॉलोनी के माँ बाप बुलाते हम्म, रात को ही को ऐसे ना तुम्हारे बेटा ना ऐसे किया, देखो आके समझाओ। हम्म, वो रात को 1 बजे लेकर चले गए। अच्छा। चले गए, बाकी बाद कल आए थे परसों रात को, मतलब कल बड़ा होता आज बारात जा रही है। हम्म, फिर इन्होंने आके रात को बबलिंग कई दारू वारू पी के आए लड़की से, ऐसे सुबह हुआ दोनों मिली की बात है, ऐसा कुछ नहीं। फिर इन्होंने लड़का छत पर से नीचे डाल दिया, फेंक दिया छत से? छत से नीचे हो गया। अपना ही लड़का? अपना ही लड़का, छोटा बेटा, 5-6 महीना का लड़का। क्या नाम था लड़के का हाँ? राघव। अच्छा, उसकी मौत हो गई? हाँ जी, तुरंत मौत हो गई। अच्छा, अब ये कहाँ है इनके पिताजी? इनके जो इसके राघव के? थाने कस्टडी पुलिस। अच्छा, पुलिस ने पकड़ लिया है हाँ जी। लड़का? ऐसा बाप आपने देखा कहीं? हमने तो सपने में भी इस तरह के बाप के बारे में सोच नहीं सकते। इसके बच्चा हो गया ना, इसलिए इसको कदर नहीं है। जिन माँ बाप के बच्चा नहीं हो रहा है, जो बेचारे मंदिर में फला जगहों पर बाबाओं के पास डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रहे कि भगवान एक औलाद दे दो किसी तरह से, उसे फूल की तरह सहेज के रख, इसको मिल गई तो इसको कदर नहीं। अपनी सनक अपनी जिद के चलते पहले खुद शराब के नशे में धुत होकर सबके सामने अपनी बहन को कस के पीटा, नीलम को। ठीक, इतना पीटा कि बेचारी बेहोश हो गई। एक शादी वाले घर में, अरे आई होगी, किसी से बात कर रही होगी, किसी से हंस बोल रही होगी, पता नहीं इसको क्या समस्या हो गई, शराब पीने से मारा। जब घर वाला, कोई भी शादी वाला घर इस तरह के आदमी को अपने घर पे चाहेगा? नहीं चाहेगा। भैया पता नहीं आज जब इसने अपनी बहन का ये हाल कर दिया तो कल के ये किसी और का क्या हाल करेगा। बुला के वापस भेज दिया। अब इसको लगा कि हमारी बेइज्जती हो गई हमारी ससुराल में, और अब हम अपनी, जब मैं शादी में नहीं रह सकता तो मेरी पत्नी कैसे शादी में रहेगी? उसके सगे भाई की शादी है, ठीक है, तुमने ड्रामा फैलाया, तुमको तुम्हारे घर वालों को बुलाकर, तुम्हारे माँ बाप को बुला के बोला गया भैया देखो इस तरह से अपनी बहन को मारा कि वो बेहोश हो गई। 4 घंटे बाद उसको होश लाया तो माता पिता ने गलती मानी कि हाँ ये हमारा नालायक बेटा है, और उसको लेकर वापस चले गए। अगले दिन रविवार को बारात जानी है, शनिवार की रात को ये फिर वहां पहुंच जाता है शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने। इस दौरान ये अपनी पत्नी, जो पत्नी सो रही थी, उससे झगड़ा करने की कोशिश करता है। पत्नी ने जब झगड़ा होने लगा तो पत्नी ने ये कि भाई सास ससुर बोल नहीं सकते, दामाद और का मामला है, लिहाजा अपनी माँ को बच्चा दे दिया, 5 महीने का बच्चा जो उसकी गोद में था कि माँ तुम इसको संभालो, जरा हम इनसे निपट ले तब हम बात करते। पैसा भैसी चल रही थी। इस दौरान इसने सासू माँ से उस 5 माह के राघव को, मासूम से प्यारे से बच्चे को छीन लिया और सीधे छत पर पहुंच गया। धमकी ये कि सीधे चलो घर चलो, नहीं चलोगी तो अभी हम तुम बच्चे को भेजें। अरे जैसा बच्चा उसी का है, बच्चा तेरा नहीं था क्या? एक बार उस बच्चे के चेहरे को देख लेता तो शायद इस हैवान बाप का दिल पिघल जाता। लेकिन शराब का नशा, सनक और जिद कि हमारा अपमान हो रहा है। अरे शराब पी के जाओगे तो तुम्हारा अपमान नहीं तो तुम्हारा स्वागत होगा। और ये जिद में अड़ा कि तुम चलो। पत्नी को लगा कि ऐसे धमका रहा बच्चे को भला कोई थोड़ी फेंक देगा, फिर मेरे ही बच्चा थोड़ी है, ये इसका भी तो बच्चा है, ऐसे कैसे फेंक देगा। पत्नी को लगा ये हमें डराने की कोशिश कर रहा। पत्नी ने कहा कि नहीं जाएंगे, और एक पल भी इसने नहीं सोचा कि ये कोई खिलौना नहीं है, एक जीता जागता बच्चा है, जिसकी आंखें उसकी जैसी होंगी, जिसका चेहरा उसके जैसा होगा, उसकी ये परछाई है। और एक पल नहीं सोचा, उसने सीधे छत से बच्चे को फेंक। जब बच्चे को छोड़ा तो सब हक्का बक्का रह गए। मां की चीख निकल गई कि ये क्या हो गया। तुरंत सब लोग भागे, बच्चे को उठाए, अस्पताल लेके गए। लेकिन बच्चा 5 महीने का बच्चा, दुधमुहा बच्चा, ऊपर से इतनी ऊपर से नीचे गिरेगा,
पक्का फर्श होगा, नहीं रोड है, रोड वाली नहीं है तो खड़ंजा है, ईंट होगी, उस ईंट पर उस इतनी ऊंचाई से बच्चा गिरेगा तो सोचो क्या हाल हो। सब हाय हाय करते रहे। मतलब किसी का जो गांव के लोग थे कहने, शादी ब्याह घर था, लोगों की भीड़ थी, लोग कहना है कि ऐसा तो कभी हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा जिस तरह का कांड इस हैवान ने कर दिया। बच्चे को लेकर अस्पताल भागते, इधर कुछ लोगों का गुस्सा इसके ऊपर फूट पकड़ता है, इसको थपड़ियाते हुए कस कमरे में बंद कर देते हैं और वो अस्पताल भागा दौड़ी, इधर माँ का कलेजा फटा जा रहा, मेरा बच्चा है। 2 बच्चे थे, एक 5 साल का था, एक ये 5 महीने का था, अभी बच्चा हुआ 5 महीने पहले। माँ रोज आ रही हमारा बच्चा ला दो। कुछ घंटे तक डॉक्टर गए, वहां से कहा रेफर किया, दूसरी जगह मुरादाबाद गए, वहां कहा भैया मुश्किल है। और सुबह तक जो है, रविवार सुबह जब इधर बारात जाने की तैयारियां शुरू होने लगी, तब तक खबर आई कि बच्चा नहीं रहा। सगे भाई की बारात है, सगी बहन है, उस बहन का सबसे अहम जिगर का टुकड़ा को सुबह ही मौत हो जाए। सोचो उस घर में क्या शहनाइयां बजेंगी और क्या किस माहौल में है जो है बारात निकली। सिर्फ एक सनकी नालायक पति की वजह से शादी वाला घर जो है वहां मातम पसंद, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। समझ नहीं आ रहा कि इसको मारे पीटे क्या करे, बिटिया का दामाद है, मारते हैं तो वो भी बिटिया के ऊपर आएगा कि लो दामाद को मार डाला। लोगों का खून तो इस वक्त इस तरह खौला था कि इसको काट डाले, लेकिन लोगों ने किसी तरह से अपने कहें गुस्से को शांत कर लिया। लोग कहना था ऐसा आदमी तो नहीं देखा जो अपने औलाद के साथ इस तरह से। हमने तो देखा कि हमारा बाप जो है किस तरह से खुद दिन भर गर्मी में तपता था ताकि हम लोग पंखा एसी कूलर में बैठ सकें और सुकून से रह सकें। दिन भर वो सिर्फ चाय पी के अपना काम चलाता है ताकि हम लोग अच्छा अच्छा खा सके, अच्छा अपनी हड्डियां गलाता है, अपना खून जलाता है ताकि बच्चे और परिवार खुश रहे। और एक ये आज का बाप है जो सिर्फ शराब पीकर अपनी जिद पर कि हाँ मेरा हुक्म चलेगा, उस चक्कर में इसने अपने 5 माह के मासूम बच्चे को मौत की घाट उतारा। उस बच्चे की आप फोटो देखिए, आप फोटो देखकर आपकी आंखें भर जाएंगी। और जिनके बच्चा नहीं हो रहा है वो बेचारे अफसोस करते हैं इस तरह की जब घटनाएं आती है। वो दिन रात जहां कोई बोल देता है कि भैया यहाँ चले जाओ शायद हो जाएगा, इस बाबा के पास चले जाओ, इस मंदिर चले जाओ, चक्कर लगा रहे होते कि एक भगवान औलाद दे दो, एक किसी तरह से हमारे घर में एक फूल खिल जाए, हमारा वंश बढ़ जाए। और एक ये नालायक बाप है जिसके घर में भगवान ने बिना किसी कष्ट सहे एक 2-2 औलादें दे दी, तो इस तरह से इसने एक औलाद की बलि चढ़ा दी। बच्चे की फोटो जो लोग देख रहे हैं ना, वो देख के उनकी आंखें भर आती कि इतने फूल से प्यारे से गोलू मोलू से बच्चे को, जिसकी मुस्कान देखकर आपके अंदर चाहे जितनी नफरत हो वो सब गायब हो जाए। इस आदमी का दिल उस बच्चे को देखकर नहीं, उस बच्चे को जिसको ये एहसास नहीं कि उसके साथ अगले पल क्या होने जा रहा है, उसके साथ इतनी इसने बेरहमी। 5-6 महीने का बच्चा अपने पिता की गोद, अपने माँ की गोद पहचानने लगता है। ये माँ के पास है, पिता के पास है, पिता के पास रहता है तो भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन इस 5 महीने का ये बच्चा इतना अभागा कि पिता की गोद में रहते हुए उसे मौत आई। और मौत दी भी तो उसने दी जिस पर सबसे ज्यादा छोटा बच्चा भरोसा करता है। पिता सिर्फ पिता नहीं होता है, छोटे बच्चे के लिए पिता एक रक्षक होता है, जिसका ये होता है कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो सबसे पहले उस विपत्ति को मेरे पिता से टकराना होगा। छोटे बच्चों के लिए पिता सुपर हीरो जैसा होता है कि वो कुछ भी कर जाएगा, लड़ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अपने बाद ही अपने बेटे के ऊपर आंच आने देगा। लेकिन ये बच्चा बहुत अभागा, शायद इसकी किस्मत में ही 5 महीने की जिंदगी लगी थी। और सबसे बड़ी बात, इसकी किस्मत में इतना बड़ा दाग था कि उसका पिता ही उसे मार डालेगा। जो भी इस खबर को सुन रहा है, वो कल कानपुर में जो खबर हुई, जुड़वा बेटियों को मार दिया, फिर भी वो बेटियां 11 साल की थी। तनकी बाप था, डिप्रेशन का मरीज था। यहां तो ये एक स्वस्थ आदमी है, शराब के
कहें 50 रुपए 70 रुपए की देसी शराब पीकर आ गया और इस तरह से उसने काम कर दिया कि जिसके बारे में कुछ सपने में नहीं सोचा। ऐसे आदमियों को तो ना इनको नपुंसक बना देना चाहिए, ताकि औलाद हो ना तब इन्हें पता चले कि औलाद का होने का ना होने का दुख दर्द कितना बड़ा होता है लोगों को। इस तरह के लोगों को तो शादी करने नहीं देना चाहिए। ऐसे ही साले भटकते रहे तभी समझ में आया इनको कि हाँ परिवार बच्चे क्या होते हैं। उस माँ का कलेजा फटा जा रहा होगा कि कोई बाहर का आदमी ऐसा कुछ करता तो एक बार आदमी सह भी जाए, चलो नफरत में कर दिया। एक बाप इस तरह का काम कर दे तो उस बात को कोई आदमी किसी मतलब कहीं हलक से नीचे नहीं बात ये उतर सकती कि एक बाप अपने 5 महीने के मासूम बच्चे को मौत कर। पर यही दुनिया, यही कलयुग है। यही कहते हैं ना कि कलयुग क्या है, यही है कि यहां अपनी जिद, अपना सुख, अपनी बात सबसे पहले, बाकी सब कुछ बात। ये आज के जमाने के बाप हैं जिनको लगता है कि हमारी बात मानी जाए, बाकी बच्चे अच्छे तो होते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।